भगवान पीतारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, यहीं से रास शुरू होती है। रास पंचाध्यायी का पहला शब्द ही बड़ा प्यारा है, भगवान पीतारात्रि। बिल्कुल फर्स्ट वर्ड है रास का, भगवान। व्यास जी कहना चाहते हैं कि जो कथा आप सुनने अब जा रहे हो, ये कथा किसी इंसान की लीला नहीं है, भगवान। इसको इंसानों के जैसा मान के मैं सुनिएगा कि वो क्लबों में डांस वांस होते हैं, वो कुछ छोरे और छोरियां, कुछ लड़के लड़कियां मिल करके वो हैप्पी वैलेंटाइन डे, वो नहीं होने जा रहा है। इसको इंसानों का मत मान के सुनिएगा कि कोई इंसान इसमें काम करने जा रहा है। देखो, एक शब्द है कर्म और एक शब्द है लीला। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, कर्म एंड लीला। रास कर्म नहीं है, रास लीला है, रास लीला है। असल लीला कर्म में अंतर क्या होता मालूम? कर्म में भी कुछ करना होता है, रास भी हुआ था, लेकिन कर्म और लीला में एक अंतर होता है। थोड़ा सा गहराई सुनेगा। कर्म माने और लीला माने क्या होता है? कर्म माने होता है जिसके पीछे हमारा स्वार्थ, बैर, ये सब जुड़ा हुआ हो। मुनाफा, स्वार्थ, फायदा, बैर, प्रेम, ये सब जुड़ा हुआ हो। जिसके पीछे हमारी कुछ भावनाएं काम कर रही हैं, उसको कर्म कहते हैं। जो स्वार्थवश किया जाए, जो फायदे के लिए किया जाए, जो ईर्ष्यावश किया जाए, जो द्वेषवश किया जाए, जो प्रेमवश किया जाए, ठीक है ना, इसको कर्म कहते हैं। लेकिन लीला माने होता है जिसके पीछे कोई स्वार्थ न हो करने वाले का, कोई लाभ हानि की बात न हो, शुद्ध और शुद्ध जगत को आनंद देने के लिए, जगत को आनंद कराने के लिए जो घटनाएं घटती हैं, उसको लीला कहते हैं। ठीक है, जिसके पीछे कोई लाभ हानि का कोई भाव नहीं जुड़ा हो। वो कबीर ने क्या कहा था? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकेठा हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर फूकना माने लाभ हानि जाए चूल्हे में, इनमें फायदा है कि नुकसान है कि, घर फूकना माने होता है एकदम आंखें मूंद के आगे बढ़ना। शुद्ध निष्काम भाव से, शुद्ध जगत हित के भाव से, शुद्ध जगत के आनंद देने के भाव से जो कर्म होते हैं, उनको कर्म नहीं कहते हैं, वो लीला कहते हैं। लीला, ठीक है ना? तो रास कर्म नहीं है, रास लीला है। और इसको कोई इंसान नहीं करने जा रहा है, इसको जो करने जा रहा है वो इंसान नहीं है। इसलिए रास पंचाध्यायी का पहला शब्द है भगवान। भगवान। अच्छा, भगवान माने क्या होता है जी? कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शंकर भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान माने क्या होता है? कोई बताएगा आप में से जी कि हम बताएं? मैं बोला कोई बताएगा कि हम बताएं? देर वैसे बहुत हो रही है, कोई बताएगा? हिम्मत करो। भगवान माने क्या होता है? नहीं पता। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, उसमें लिखा है जिसमें 6 गुण हो उसको भगवान कहते हैं। आप में हो तो आप भगवान, जिसमें हो वो भगवान। कौन कौन 6 गुण? एक श्लोक है पूरा, पढ़िए। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम अगतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाचो भगवान इति। ये भगवान की परिभाषा, उसको भगवान कहते हैं जिसमें ये 6 गुण हों, 6 बातें। अब वो जीव में नहीं हो सकते हैं ये 6 गुण। कौन कौन? उत्पत्तिम च विनाशम च, जो पूरे संसार की उत्पत्ति कर सकता है और जिस दिन चाहे पूरे संसार का, जिस दिन चाहे जाए उस दिन कर सकता है। आप आज छत लगवाओ, महीनों महीनों परिश्रम करोगे तब मकान खड़ा कर पाओगे, और वो चाहे जाए तो 5 सेकंड में ढाई दे, पट दे, 5 सेकंड के अंदर।
धरती हिला दे 8.6 रिएक्टर तो एसी से हो चाहे पेसी से हो, एसी से लगाए हो चाहे पूरा एंगल गलायो में हो, एंगल लोहा, लेकिन वो बस चाहे जाए खाली और 8.9 का आ जाए, 8.9 रिएक्टर वाला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 5 सेकंड में आरा रा 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 रा। आप नहीं ढा पाओगे, आपकी औकात नहीं है। आपको एक मकान ढाना हो ना तो आप हथौड़ा लाओ, घन लाओ, ये लाओ, वो लाओ और 6 दिन लगाओ तब तोड़ पाओगे। एक कमरा खाली तोड़ना हो, आपको एक कमरा ढाना हो तो घन लेके जुटे हो तो 6 दिन में तोड़ो, 6 दिन में। और वो जो तोड़े पाए जाए तो 5 सेकंड में एक मकान नहीं, पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे प्रदेश। जय सिया राम। ये क्षमता उसकी देखो, आप उसकी शक्ति का आकलन करो। उत्पत्तिम चा विनाशम चा, जो 1 सेकंड के अंदर पूरे संसार को बना सकता है और सेकंड भर में चाहे जाए तो पूरे संसार की विनाश कर सकता है, वो परमात्मा। 2 गुण हो गए, 2 6 गुण। भूतानाम च गतिम अगतिम, जो समस्त प्राणियों की गति और दुर्गति करता है, वो जिसको चाहे परम गति प्रदान कर दे और जिसको चाहे जहन्नुम ढकेल दे, जहन्नुम में। तो भूतानाम गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति जिसके हाथ में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहे जाए तो गणका को उतार सकता है। गणका कोई हवन की थी? गणका कोई जग की थी? गणका कौन सा तपस्या की थी? जिंदगी भर देह व्यापार की और कृपा उसकी हो गई तो गणका तर गई हो, गणका। और कई बड़े बड़े जहन्नुम जा रहे हैं, बड़े बड़े तेगाधारी जहन्नुम जा रहे हैं और देह व्यापार की और बैकुंठ गई। अजामिल कौन सा पुण्य किया था? बेटे के बहाने नारायण नाम लिया, वो बैकुंठ चला गया। तो गतिम अगतिम आपके हाथ में नहीं, उसके हाथ में। ठीक है, कहे हो गए 4 हो गए। और वेत्तिम विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, जिसको ठीक से जानता। वेत्तिम माने जानना, जो ठीक से जानता है विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है। सब आचो भगवान इति, वेद कहता है, शास्त्र में लिखा है, उसको भगवान कहते हैं। सब भगवान नहीं, उसको भगवान कहते हैं। इसमें 6 बातें समझ गए। तो ये लीला जो करने जा रहा है वो कौन है? भगवान अपी तारात्रि, नाम लिखा है भगवान, निकले घर से अपने भगवान, कृष्ण नहीं, उसका नाम लिखा है भगवान। 6 बातों को जानने वाला। अथवा एक और अर्थ भगवान का होता है, अभी सुन लो। एक और अर्थ, भगवान में 5 अक्षर हैं। भगवान में कई अक्षर हैं जी? हैं? भगवान कई अक्षर होंगे? कहेंगे 4 की 5? 5 हैं। भ प्लस ग प्लस व प्लस आ, बड़ा मात्रा है ना, वो आ है, आ प्लस न इज इक्वल टू भगवान। भगवान, ये 5 अक्षर नहीं है, ये बहुत बढ़िया शब्द है 5 अक्षर का। भा माने होता है भू, पृथ्वी, भू, भा से भू, भू माने जहां बैठे हो, पृथ्वी। गा माने होता गगन, माने आकाश, ठीक है। वा माने होता है वायु, वायु माने पवन, हवा। आ माने अग्नि, अग्नि। और ना माने नीर, पानी, जल, ठीक है ना। तो भगवान मतलब पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा और जल, ठीक है। जो इन 5 तत्वों में समाया हुआ है और 5 तत्वों में समाहित होने के बाद भी जो 5 से परे है। भा से, भा में वही समाहित है लेकिन समाहित होने के बाद भी भा से परे है। भा माने भू, पृथ्वी। गा माने गगन, आकाश, आकाश में वो समाहित है लेकिन समाहित होने के बाद भी आकाश से परे है। तो जो 5 तत्वों में प्रवेश भी किया हुआ है और 5 तत्वों से परे है, वो कौन सी चौपाई है, पढ़ी हो? सब पर राम। सब पर माने क्या होता है? सब पर माने क्या होता है? सब पर माने सबके भीतर रहते हुए भी जो सबसे परे है, सबसे परे। सब में वही युक्त भी है और सब में युक्त होने के बाद सबसे मुक्त भी है।
वो भगवान कहलाता है, वो भगवान। ये सब भगवान की परिभाषाएं हैं। और इसको सामान्य इंसान की कथा मान लो कि वो कन्हैया जी नाचे रहे तो हम हो नाचते हैं। कई लोग वो रासलीला की कथा पढ़ के वो कहते हैं जब भगवान डांस किए थे लड़कियों के साथ तो हम हो नाचते हैं लड़कियों के साथ में। भगवान ने किए तो हम हो करते हैं। अच्छा, भगवान तो नाचे थे कालियों पर, नाचो कालिया पर। वो नकल करते हो, नकल यहाँ करो। भगवान तो कालिया के फल पर नाचे थे, आप नाच पाओगे? अभी निकल पड़े जो एक भैंसा डोम, पूरा पंडाल भागपुरी में। अभी निकल पड़े जो बीच में एक अरे सांप छोड़ो, खाली मेढुके ना आ जाए, मेढुकी है खाली आकर। अब सब कूद पर पट दे हैं। उसकी तुलना करने वाले हम लोग पैदा हो गए हैं कि भगवान नाचे थे तो हम हो नाचते हैं लड़कियों के साथ। भगवान तो कालिया के फल पर नाचे थे, आप नाचो कालिया फल पर, नकलची हो तो। भगवान 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, आप 10 किलो गेहूं नहीं उठा पाते हो। भगवान 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, आपको 10 किलो गेहूं पिसाना हो चक्की पर से तो रिक्शा बुलाओ, साइकिल लाओ, पैदल को ले जाए। साइकिल लाओ, 10 किलो गेहूं नानी मरती। तुलना करोगे कन्हैया से अपनी, आप और हम तुलना करें उस साथ में। कहां राजा भोज और कहां गंगू। छछूंदर के सिर पे। अब गाना सुनिए, सुनना पड़ेगा। छछूंदर के सिर पे न भाए चमेली, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कहां कन्हैया और कहां ही। उनकी तुलना हम करने वाले हो गए कि भगवान नाचते थे हम नाच रहे हैं। भाई बहनों, भगवान अपि तारात्रि, ये इसका पहला शब्द इस लीला का भगवान है। और व्यास जी का मैसेज है कि ये श्रोताओं, इस लीला को सामान्य इंसान की घटना मत मानिएगा। जो घटना घटने जा रही है इसके नायक ठाकुर जी हमारे हैं, सारे विकारों से मुक्त हैं जो। और एक बात जान लो, इस कथा को कह कौन रहा है जानते हैं? जो क्वेश्चन लगाते हैं लोग, कैसे भगवान थे और गोपियों के साथ डांस किए थे, जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी देर। इस कथा को कह कौन रहा है? कौन कह रहा है जी? रमेश भाई को तुम्हारा गोली। कौन कह रहा है? सुखदेव। और सुखदेव की बारे में जानते कुछ? आप जानते हैं कुछ? सुखदेव माने आत्माराम सम, जिसको पता ही नहीं था लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, जिसको पता ही नहीं था। जिसको जिंदगी में इतना मस्त महात्मा था। वो कथा उसकी पढ़ी है, जब वो जंगल जा रहे थे ना सुखदेव जी, नग्न थे ऐसे दिगंबर। तो आगे एक तालाब था जंगल में, उसमें कुछ महिलाएं नहा रही थी, कुछ स्त्रियां। तो कथा आती है ऐसी शास्त्रों में कि सुखदेव जी आगे आगे थे और पीछे पीछे बुढ़ऊ पापा थे उनके, व्यास जी, जर्जर बुढ़ऊ, 90 साल के बुढ़ऊ। पीछे पीछे व्यास जी कुछ दूर पर थे, 2 पलंग पर, आगे सुखदेव जी थे। तो सुखदेव जी जब निकले तालाब के साइड से, तालाब के किनारे से, तो स्त्रियां शर्माई नहीं, चुपचाप नहाती रही, प्रणाम कर लिया मैंने, नहाती रही। और पीछे वो 90 साल के बुढ़ऊ आए जो व्यास जी, तो सब कपड़ा पहन लिए और सब शर्माती खड़ी, बाबा प्रणाम बाबा, हमको बड़ी शर्म आ रही है आपके सामने। तो व्यास जी ने कहा कि वो 16 साल का जवान अभी गया है, वो 16 साल का बच्चा जवान, उसको देख के न तुम शर्माई ने कपड़ा पहनी, और हम 90 साल के बुढ़ऊ, हमको देख के कपड़ा पहन ली हो, शर्माई रही हो, सिकुड़ी खड़ी हो। तो 16 साल का जवान उसको देख के नहीं शर्माई हो, हमको बुढ़ऊ को देख के, 90 साल के बुढ़ऊ को। तो उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया महिलाओं ने कि वो 16 साल का तो है जरूर, लेकिन उसको ये बात ही नहीं पता है कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है, पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, उसको पता ही नहीं। और आप 90 साल के बुढ़ऊ भले हो, लेकिन तुमको पता है कि नारी क्या होती है, पुरुष क्या होता है। तो हमने आपका लिहाज किया, और वो जानते नहीं नारी क्या होती है, पुरुष क्या होता है। सोचो सोचो, वो आदमी कथा बांच रहा है जिसको नारी पुरुष का भेद नहीं मालूम, और उसके मुंह से गंदगी निकलेगी क्या? इन कथाओं को सुनकर जो गंदे अर्थ लगाते हैं वे सब नरक जाएंगे, पक्का बोल रहा हूं, नरक जाएंगे सब। उस आदमी के मुंह से ये कथा निकली है जो जिसको नारी पुरुष का भेद नहीं मालूम। और सुनिए, इस कथा को सुन कौन रहा है मालूम? कौन सुन रहा? परीक्षित। परीक्षित के बारे में जान लो, ये वो आदमी है जिसकी मौत परसों होने वाली है, जिसके कन्फर्म रखा उसकी पॉकेट में। ये कथा का दिन था 5वां वहां पर, यहां तो 7वां शायद है।
वहां दिन रास वाला दिन 5वां था, 5वें दिन रास हुआ था कथा में वहां पर। अब उसके बाद दिन है 7 और दिन था 5वां जब रास हुई है तब। अब सोचो, जिसकी मृत्यु में खाली 2 दिन बचे हों, जिसको पक्का मालूम हो कि परसों हमको मरना है, उसको संसार की ये राग रंग की बात सुहाएंगे? अगर डांस पांस की इसमें बात होती कि नाच गाना हुआ था तो परीक्षित कहते गुरुजी क्या बकवास कर रहे हो यार, हमको परसों मरना है और तो हमको ये नाच गाना सुना रहे हो। रास को केवल नाच गाना मान के सुनना और कहना दोनों पाप है, दोनों पाप। जो केवल नाच गाना मान के इसको बांचते हैं इन कथाओं को, वह जहन्नुम जाएंगे चाहे जितने बड़े व्यास हो। और जो इन कथाओं को नाच गाना मान के खाली सुनते हैं कि वो नाचे गाए थे वह रास होती है, तो उनका तो पक्का नरक होगा। कहने वाला भी जाएगा और सुनने वाला भी जाएगा। इसलिए इन कथाओं को डांस मान के मत सुनिएगा कि नाच गाना खाली हुआ था। परीक्षित जी 2 दिन बाद मरने वाले नाच सुनेंगे वो किसी का? अच्छा आप सोचो, किसी कैदी को फांसी हुई हो और उसके पास ऑर्डर आ गया हो उसके कमरे में कि तुम्हारी परसों फांसी है, परसों, और 1 दिन पहले उसके यहाँ कमरे में टीवी लगाया जाए, चित्रहार देखिए हो। अच्छा सोचो, कल्पना करो, जिसके कमरे में एक ऑर्डर रखा हो जज साहब का, तेरी परसों सवेरे 6 बजे फांसी है, और टीवी लगाओ उसके यहाँ कि रंगोली देखियो भैया, चित्रहार लगाई देखियो, गाना सुनियो, मुन्नी बदनाम हुई, उसको सुहाएगा गाना हो? जिसके पास परसों मौत का ऑर्डर रखा उसको गाना सुहाएगा? उसको चित्रहार सुहाएगा? जिसको परसों मरना है वो नाच गाना सुनेगा यार। परीक्षित जी अगर नाच गाने की बात होती ना, रोक देते कि गुरुजी बस करो यार, क्या बकवास कर रहे हो, हमारी परसों मौत है, तुम ये डांस करा रहे हो। डांस वांस नहीं है ये, डांस मान के, मैं फिर दोहराऊं, जो इन कथाओं को नाच गाना मान के बांचते हैं वह व्यास जहन्नुम जाएंगे सब के सब, और जो इस श्रोता इन कथाओं को नाच गाना मान के सुनते हैं वह सब नरक जाएंगे, सब नरक जाएंगे। नाच गाना नहीं है, भागवत है ये, भागवत। ये नाच गाना नहीं केवल है। सो भाई बहनों, भगवान अपी तारात्रि, वो रात्रि जब आई शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो भगवान को अपना वचन याद आया कि आज तो शरद पूर्णिमा है, मैंने आज का वचन दे रखा है गोपियों को मिलन का। बस भगवान रात को उठे, याद आई जो बात उनको, अपनी वचन याद आया, निकले घर से, बांसुरी लिया आपने, और बांसुरी लेकर घर के बाहर आए, और योग माया मुपास्यता, योग माया मैंने राधा जी, राधा जी का आवाहन किया, राधा जी जल्दी पधारो, रास का समय हो रहा है। राधा रानी फटाफट भागती भागती आई, तुरंत, अब कहां से आई होंगी वो सब प्रकट हो गई। आते जाते कहीं थोड़ा, ये सब दिव्य आत्माएं हैं, ये सब आवाहन करो तुरंत हाजिर। घर से बाहर निकले भगवान, बंसी लिया, राधा जी का आवाहन किया, राधा जी कम सुन, हाजिर। प्रभु क्या आज्ञा है? रास का समय हो गया, चलिए चलते हैं रमण रेती। अब तो राधा जी को साथ में लिया और भगवान गोपियों के मिलन के लिए चले हैं रमण रेती की ओर। एक बात मैं आपसे कह दूं ना, राधा के बिना रास नहीं हो सकता है। रास में प्रवेश करना है तो आपको राधा जी का आश्रय करना ही पड़ेगा। बिना राधा का दामन थामे रास नहीं हो सकता। रास माने बताना पड़ेगा फिर से, क्या रास माने? डांस, डांस, जीव ब्रह्म का मिलन, रास, ठीक है ना। और इस रास के लिए राधा जी का आश्रय, राधा जी का दामन आपके हाथ में होना ही चाहिए। राधा माने क्या होता है? राधा रानी, राधा रानी नहीं, राधा शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है। राधा माने होता है भगवत प्रेम की धारा। भगवत प्रेम की धारा का ही नाम राधा होता है। वो खाली कोई स्त्री का नाम में राधा नहीं है, वो कि वो कोई मैडम कोई होंगी राधा रानी। मैडम मान के मत जीना जिंदगी में। राधा का अर्थ होता है भगवत प्रेम की धारा। और धारा शब्द को कई बार बोलो आप, धारा को भी बोलो कई बार, धारा 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 धारा, राधा में बोलो, धारा बोलो, धारा 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 धारा। भगवत प्रेम की धारा ही राधा कहलाती है। और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत प्रेम की धारा का आश्रय करना बहुत मोस्ट है। जब तक भगवत प्रेम का दामन आपके हाथ में नहीं होगा, आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर पाओगे?
इसलिए राधा जी का आवाहन किया गया। राधा जी को साथ में लेकर ठाकुर जी पहुंचे कहां? रमण रेती। वृंदावन में एक स्थान रमण रेती है। आप इससे जो लोग गए होंगे गए होंगे, जो लोग गए हैं वृंदावन, नहीं गए हो? कोई नहीं गया जी? रमण रेती का दर्शन किया? रमण रेती तो वृंदावन में एक स्थान रमण रेती है। जमुना का विशाल प्रांगण है, जमुना की रेती का मैदान, इक्का दुक्का कदम के जहां तहां वृक्ष हैं, जमुना की बालू से बिछी हुई है। और पूर्णमासी का चांद, शरद पूर्णिमा का चांद पूरा निखरा हुआ है, पूरी चांदनी बिखेर रहा है। ये चांद ऐसा देवता है कि इसको सब मानते हैं, सब मानते हैं। देखो राम को सब नहीं मानते। अब किसी मुसलमान से कहो राम को पूजो, नहीं पूजेगा, चांद को पूजेगा। चांद को सब मानते हैं। एक पत्रकार ने चांद से पूछा, ए चांद बता तेरी जात क्या है, तू हिंदू है कि मुसलमान है? कहा क्या मतलब, क्यों शंका कर रहे हो? कहा मुझको शक हो रहा है कि तू तेरी कास्ट क्या है, तू हिंदू है कि मुस्लिम है? तो कहा तू ये बात क्यों पूछ रहा है पत्रकार? कहा ईद को तेरी पूजा मुसलमान करते हैं, ईद को, और करवा चौथ के दिन सब हिंदू पूजते हैं तुझको, तो तू हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है, किसका है तू? अच्छा मुसलमान ईद को किसकी पूजा करते हैं? हाँ, ईद किसको देख के होती है मुसलमानों के यहां? उनका चांद कोई दूसरा है, दूसरा कोई चांद उनका है। अच्छा करवा चौथ में पूजा किसकी करते हैं हम लोग? चंद्रमा की। कोई दूसरा आपका बनाया गया क्या कि हिंदुओं का है मुसलमानों का है? ये तो लफड़ा खाली चल रहा है यार। वही चांद, वही आफताब, वही सूरज, वही हवा, वही पानी, वही आकाश, वही पृथ्वी। बांटो इसको, हिम्मत है तो बांटो। राम को रहीम को बांट लिया, धरती बांट के दिखाओ। हवा बांटो, ये मुसलमानों की हवा है, ये हिंदुओं की हवा है। अरे सब छोड़िए यार, लोग रंग बांट लिए, रंग कलर तक बांटे बैठे हैं। वो गिरुआ कपड़ा हो तो हिंदुओं का है, और हरा कपड़ा हो तो हरा रंग हो तो मुसलमान का है। इंसान की बुद्धि देखो कितना, इंसान पैदल है बुद्धि से, दिवालिया हो गया। लाल रंग हो तो हिंदुओं का है और हरा हो तो मुसलमानों का है। हद है कि बुद्धि जरा नापो कि अंदर भूसा भरा कि नहीं भरा? अंदर भूसा भरा हुआ है। अच्छा अगर यही रंगे बांटो तो सब्जी बांटो, फिर बांटो सब्जी कि लौकी, तुरई, परवर सब मुसलमानों के हो जाएंगे। फिर अगर हरा रंग मुसलमानों का है तो लौकी क्यों खाते हो? मत खाओ लौकी। मुस्लिमों की लौकी हो गई पूरी तरीके से, परवर सब मुसलमानों के हो गए। आपके हिस्से खाली आएगा गाजर, चूसो, गाजर खा लो। हिंदू हो गाजर खाओ खाली बस। टमाटरो हरा होत सुरम भैया, पहले सुरम हरा होता है। ये सब सब्जी तो मुसलमानों को हो गई पूरी पूरी। तुरई किसकी हो गई? अगर हरा मुसलमानों का है, तुरई मुसलमानों की है, लौकी मुस्लिम की हो गई, खाली बचा गाजर। खाओ गाजर। हाँ, टमाटर नहीं है यार, टमाटर हरा होता पहले। हमको खाली एक पर दया आती है कि तरबूज का होगा। तरबूज किसका है यार बताइए? ऊपर से हरा है और नीचे लाल है, तो भीतर से हिंदुओं का है, ऊपर से मुसलमानों का हो गया। उसका क्या करोगे तरबूज का बताइए? ये कुछ नहीं है, ये खाली बुद्धि का दिवालियापन है बस। हम लोग बुद्धि से पैदा है, डिग्री पिचडी की है, बाकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। सब एक है यार, सब एक है। एक हवा है, एक गगन है, एक धरती है, एक आकाश है, एक चंद्रमा है, एक सूरज है। एक ही मालिक है संसार का जिसने जगत को बनाया है। ये बुद्धि का फितूर है कि वो हमरे अलग तुमरे अलग हैं। एक ही भगवान के बनाए से दुनिया पूरी है। खैर, बेचारे महात्मा गांधी जीवन भर गाते रहे, जिंदगी भर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। और गाते गाते बुढ़ा बेचारा गोली खा गया, गोली खा के मर गया। लेकिन नहीं माने लोग, वो कहते कहते मर गया कि ईश्वर अल्लाह दो नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। जिंदगी भर गा के बुढ़ा गोली खा के चला गया, कोई नहीं मानता। राष्ट्रपिता गांधी बोलेंगे और उसकी बात नहीं मानेंगे। भाई बहन, मैं बहक जाता हूं कथा में, क्या करूं यार, मूल बात छूट जाती है। खैर,
भगवान निकले, रमण रेती में आए और वहां पर बंसुरी रखी ओंठों पर और निशम्य गीतम, एक गीत निकाला। और गीत क्या निकाला? गोपियों का आवाहन किया, आ लौट के आजा मेरे मीत। अब सुनना पड़ेगा, अब हमारी कमजोरी क्या करें, हमारी कमजोरी है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भगवान ने निशम्य गीतम, बांसुरी में गीत निकाला और गोपियों को नाम ले लेकर के सबका आवाहन किया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। भगवान की बंसी बजी और सब गोपियां भगवान की पुकार सुनते ही, बंसी की पुकार सुनते ही सब दौड़ पड़ी। एक बात कहूं ना, बंसी बजी थी नहीं, बज रही है। बंसी बजी थी और राधा नाची थी और भगवान ने बुलाया था। इन कथाओं को अगर था, थी, थे, थो और थो था और थन था, थत्था, थिथी, थुथु, थे थाए, थो था और थन था, इसमें सुनोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बंसी बजी नहीं थी, बंसी बज रही है। कन्हैया आज भी बुला रहा है, लेकिन आप न जाओ तो कन्हैया क्या करे? आज भी बज रही है, वो तो मिलने को तैयार खड़ा है, आओ आओ मैं आपके साथ मिलने को तैयार खड़ा हूं। लेकिन जीव इतना माया में फंसा हुआ कि इसको ईश्वर की ओर कहां देखने का मौका है? तो सुन कहां रहा है पुकार, बंसी तो बज रही है। मीराबाई ने आज के 300-400 साल पहले मीरा हुई है और मीराबाई एक गीत लिखी है बड़ा बढ़िया सा, मुरलिया बाजे रे। देखो बाजे रे कह रही है मीराबाई, बाजी थी नहीं, मुरलिया बाजे रे। बाजे रे माने बज रही थी, गलत, बज रही है। और मीरा तब नहीं थी, मीरा अभी हुई है 300 साल पहले राजस्थान में। भगवान हुए 5000 साल पहले और मीरा भी 300-400 साल पहले हुई है। अब आप कहते हो बाजी थी और मीरा कह रही बाजे रे, बाजे रे। मशीन लगाओ कान वाली सुनाई पड़ेगी तब। हाँ? बहरे हैं कान, ये संसार की पो पो सुन करके बंसी कहां सुन पा रहे हैं हम लोग हैं। मशीन मांग रहे हैं कान, वो बहरे पर्दे, पर्दे फटे हुए हैं कानों के। मेरा भाई जब खुला खुला कह रही है मुरलिया बाजी नहीं थी, बज रही है, सुन पाओ आप, खाली बस सुन पाओ। हाँ? मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। मुरली को धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चेत धरत नहीं धीर, चित धरत नहीं धीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया मारू कारी कमरिया। कारो ही जमुना जी को नी, कारो ही जमुना जी को नी। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे जमुना
बाजे रे जमुना के तीर। भगवान जमुना के तीर आए, मुरली बजाई और गोपियों का आवाहन किया। अब लिखा है जिस गोपी ने वो पुकार सुनी, भगवान की तान सुनी, बस भाग पड़ी गोपी। जो जैसे थी लिम पंत्या, कोई लीप रही थी आंगन और हाथ सने थे गोबर में, और भगवान की बंसी की तान सुनी, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे भाग पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, अस्त व्यस्त सब पहन लिया और भाग पड़ी। जो जैसी थी वैसे भाग पड़ी। देखो, भगवान के पास जाने के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए। परमात्मा पुकारे और आप जरा मेकअप कर ले तब आवे, ये नहीं, ये डिमांड नहीं भगवान की। आप जैसे हो, जैसे आपकी मम्मी आपको आवाज दे, आप घर में हो, मम्मी आवाज दे, बेटा गोलू कहाँ हो, जल्दी आओ, तो गोलू मेकअप करते हैं क्या? जरा हम जीन्स पहले तब आए, जरा हम लगा लें पाउडर तब आवे, बाल ठीक कर ले तब आवे। अरे माँ ने पुकारा तो बाल ठीक करोगे आप, अब जीन्स पहनोगे उस समय, माँ आवाज दे रही तुरंत भागो, और भागते ही हो। चड्डी में चड्डी भाग पड़ते हो, निकर निकर भाग पड़ते हो। वैसे ही माँ बुला रही मेरी, वो कौन है? माँ ही तो है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। आपकी मम्मी बुलाए तो आपको मेकअप करते हो क्या? मम्मी के पास बच्चा यूं ही भाग पड़ता है। ऐसे भगवान के पास जाने के लिए किसी मेकअप की, किसी तैयारी की, किसी 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 उसकी जरूरत नहीं है। बस आप जैसे हो भागो, जैसे हो वैसे भाग पड़ो। जो जैसे तैसे उठ धावे। भगवान बुलाए हम जीन्स पहने, भगवान बुलाए हम पहले ब्यूटी पार्लर जाएं, फिर हम फेशियल करवाएं तब आएंगे। फेशियल की वहां कोई दरकार नहीं है। बस जैसे हो चल पड़ो, चल पड़ो बस। गोपियां सब भागी। अब यहां पर एक बात लिखी है, भगवान के पास जाने के पहले गोपियां 4 काम छोड़ी हैं तब पहुंची। बहुत गहराई सुनेगा, मैं कुछ शॉर्टकट भी कह रहा हूं, कुछ बातें तो जरूरी कहना है, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनेगा। गोपियों ने जब बंसी सुनी तो भागी जब हैं वो भगवान की ओर, तो 4 काम छोड़ के भागे हैं। बहुत ध्यान देकर सुन। 4 काम। 1, कुछ गोपियां शाम का समय था तो अपने ससुर और सास के पांव दबा रहे थे। वो सब गृहिणियां हैं, लड़कियां नहीं है, और सब विवाहित महिलाएं थी, वो सब मैरिड लड़कियां हैं। कुछ गोपी अपने ससुर सास की सेवा कर रही थी। बंसी बजी, पुकार सुनी, ससुर सास की सेवा वहीं छोड़ दिया, भागी। लिखा है कुछ गोपी दूध दो रही थी, गाय बाल्टी रखे और लगा रही थी गाय, दूध बाल्टी में था और लगा रही थी। बंसी बजी, बाल्टी बाल्टी दूध पूछ भेगा, जहन्नुम जाओ, भाग पड़ी, दूध छोड़ के भागी। कुछ लिखा है सब ये चारों बातें। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, मेकअप बॉक्स आगे था और अपना शाम का समय था तो अपना रात को मेकअप महिलाओं को अलाउ है करना, अलाउ श्रृंगार कर सकती है अपना, महिलाओं को अलाउ है, पुरुषों में अलाउ है। महिला चाहे अगर पति उसका घर में है तो वो शाम को श्रृंगार अपने कर सकती है, उसको छूट है करने की। अब भैया करें तो ठीक नहीं है, महिलाएं करें, बहनें करें तो करें। कहीं तो भैया, तो आजकल भैया बहनें मात के हैं, बहनी फेल भैया आ गए हैं। दिन भर में 3 दांव चुपड़ते हैं क्रीम, 3 दांव। बहनी फेल हो गई, बहनी 1 लगाती है, भैया 3 लगा रहे हैं। खैर निंदा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। महिलाएं करें, महिलाओं का हक है अपना करें, पुरुषों का हक करें तो बात ठीक नहीं है। पुरुषों का अपना एक अलग धर्म होता है, गुण धर्म होते हैं, महिलाओं के दूसरे गुण धर्म होते हैं। वो अपने उनको छूट मिली शास्त्रों में कर सकती हैं, भाइयों को छूट नहीं मिली। भाई लोग नहाए और डाबर आंवला लगाए, डाबर आंवला, बस जय सिया राम, बस फिट। स्नान किए, डाबर आंवला लगाए, बस फिट हो गए। उनको ये पाउडर लगाने की छूट नहीं मिली, क्रीम लगाने की। जो लगाते हैं वे मामला, कुछ मामला डाउटफुल है। 3 दांव क्रीम लगावे तो कुछ मामला डाउटफुल है कि भैया है कि नहीं है, कबन नहीं है। हाँ, छूट नहीं पुरुषों को ऐसे बस ठीक है, ऊपर खबर रहे। खैर तो मैं था कहां यार। हाँ, वो शाम का समय था, वो लड़कियां महिलाएं सब मेकअप कर रही थी। अब बंसी बजी, मेकअप छोड़ दिया ऐसे ही आधा पाधा करके, और काजल लगाना था आंख में और लगा लिया गाल में, भागी सब। ये होता है, ऐसा होता है।
बेताबी बढ़ती है तो यही होता। कुछ गोपियां उस समय साधना कर रही थी, शाम का समय था, संध्या की पूजा कर रही थी, माला वाला कर रही थी। बंसी की तान सुनाई पड़ी, माला फेंक दिया, भागी, साधना छोड़ के भागी। अब देखो 4 बातें हैं जानबूझ के लिखी गई भागवत में। सास ससुर की सेवा छोड़ना, दूध छोड़ना, श्रृंगार छोड़ी और साधना छोड़ी, माला वाला छोड़ी, पूजा पाठ। वे 4 बातें क्यों लिखी हैं और जान समझ के लिखी गई हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करो 1 मिनट। सास ससुर की सेवा छोड़ने का मतलब होता है धर्म छोड़ना। नारी का धर्म होता है सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति लोक रुख लख आए, ये नारी धर्म। तो सास ससुर की सेवा छोड़ना मीन्स वो उसको मत मानो, धर्म छोड़ना, धर्म। दूध छोड़ना माने अर्थ छोड़ना। दूध माने अर्थ होता है। दूध माने 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, है ना, चाहे बेचो चाहे ले 30 रुपए किलो मिलता है। तो दूध माने खाली दूध मत मानो, पैसा, अर्थ है वो। तो दूध छोड़ी मतलब अर्थ छोड़ी। और सुनो, श्रृंगार छोड़ना मतलब होता है काम छोड़ना। श्रृंगार का मूल, श्रृंगार के और तह में जाओ, और तह में जाओ, और तह में जाओ। इंसान श्रृंगार क्यों करता है? श्रृंगार क्यों करता है? श्रृंगार की मूल कहां है? श्रृंगार का मूल काम है, काम, वासना हमारी। उसके पीछे वासना ही होती, काम होता है। तो श्रृंगार छोड़ के भागी मतलब काम छोड़ के भागी। अब आप हिसाब लगाते रहो। और साधना हम क्यों करते हैं? मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष के लिए। माला वाला पूजा वूजा हम क्यों करते हैं? मोक्ष मिले। तो पूजा छोड़ देना मतलब मोक्ष भी छोड़ देना। आप समझ गए? सास ससुर की सेवा माने धर्म, दूध माने अर्थ, श्रृंगार माने काम और साधना माने मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को छोड़ के जब गोपियां भागी हैं तब भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान की प्राप्ति के लिए इन चारों चीजों को इस्तीफा देना पड़ता है। धर्म ना, अर्थ ना, न काम रुचि, और इतना नहीं, गत न चाहो निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तब भरत जी राम जी को पाए थे, तब पाए थे। इन चारों को इस्तीफा देके आगे बढ़े तब राम जी को पाए थे। हम आप फंसे पड़े हैं, धर्म में फंसे हैं, नहीं तो मोक्ष में फंसे हैं। हम आप इन्हीं चारों में फंसे पड़े हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भागवत कह रही है, रामायण भी कह रही है, इन चारों की तरह ही करनी पड़ती है, चारों आइटमों की तरह ही। धर्म की तरह ही, अर्थ की तरह ही, काम की तरह ही और मोक्षों की तरह ही जब कर पाओगे आप, तब भगवान मिलेंगे। इनकी तरह ही करनी पड़ती है, चारों आइटमों की तरह ही। समझते हो? नहीं समझते हो? तरह ही माने इस्तीफा, तिलांजलि। मोक्ष भी जहन्नुम जाए, धर्म भी जहन्नुम जाए, तब राम की प्राप्ति होती है। धर्म भी अच्छी चीज नहीं है भाई बहनों। अगर अच्छी चीज होती है तो गीता में भगवान ने निमंत्रण दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म छोड़ अपने तू पहले। भगवान कोई भांग खा के बोल रहे हैं क्या? धर्म कोई भगवान की प्राप्ति में धर्मों बाधा है, भगवान की प्राप्ति में मुक्ति भी बाधा है, मोक्ष बाधा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जब चारों को इंसान छोड़ पाता है तब उसको कृष्ण की प्राप्ति होती है। सो भाई बहनों, गोपियां भागी सब, और जब भागी तो उनके रोका गया उनको। भाई परिवार वाली थी वो, और रात का 10 बज रहा था। 10 बजे रात में किसी घर की औरत, कोई बहुरिया, कोई पतोहू घर से भागे 10 बजे रात में, दूसरे पुरुष के पास जाए लगे, तो उसको कोई जाए देगी का? कोई जाए देगी का? अब रात के 10 बजे घर की औरत कहीं बाहर जा रही भागती हुई तो गंदी बात है। अब ससुर, उसके जेठ, पति, देवर सब पीछे पड़ गए, नहीं जाओगी, कहां जा रही हो? कहा हमारा कन्हैया बुला रहा, हम जा रहे हैं कृष्ण के पास। कहा नहीं, तुम हमारी पतोहू हो, हमारी बहू हो, हमारी पत्नी हो, हमारी मम्मी हो, हमारी सिस्टर हो, कैसे जाओगी? रुकावट डाली गई गोपियों के रास्ते में। किसी किसी को बांधा गया, डांटा गया, मारा भी गया, रोकने की चेष्टा की गई, लेकिन कोई रुक नहीं रही है, कोई बाधा काम नहीं आ रही है। और एक बात कहूं ना, प्रेम में बाधा ना आए तो प्रेम का मजा सब किरकिरा हो जाता है। मिलने में कोई ब्रेक ना आए, कोई बाधा ना आए, बिल्कुल फ्री मिलन हो तो मिलन का कोई स्वाद नहीं है।
जितना बाधाएं खड़ी की जाएंगी उतना ही तो प्यार मजा आता है, उतना प्यार मजा आता है। इसको आप थोड़ा बिल्कुल लौकिक अर्थों में सुनो। दो प्रेमी हो, कोई लड़की कोई लड़का, दो प्रेमी हो, इसको थोड़ा हल्के शब्द में बोल रहा हूं, ऐसे सुनेगा। और दोनों मिलना चाहते हो पार्कों में, किसी पार्क में, और कोई डिस्टरबेंस ना हो उनके मिलने में, कोई बाधा ना हो, न मम्मी न पापा न फूफा न काका न जीजा न कोई न गुरु न मास्टर, जब चाहे तब मिल लें, तो जानते हैं क्या होगा? उनका प्यार धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। और दो लड़की लड़के हो, मिलना चाहते हो और बड़ी बाधाएं हो, बड़े विघ्न खड़े हो रास्ते मिलने में, पापा भी विरोधी हो, मम्मी विरोधी हो, भाई विरोधी हो, अब छुप छुप के मिल पाते हो, कभी कभी साल 2 साल के बाद भाग भोग के कैसे 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 बड़े डिस्टर्ब के बाद मिल पाते हो। उनका जो प्यार होता है वो प्यार और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है। प्यार मोहब्बत बढ़ती जाती है कब? जब बाधा आती है तब। वो कौन सा गाना था पिक्चर में? जब जब दो प्यार करने वालों को, अब गाना मैं सुनिएगा, मैं कहना कुछ चाहता हूं, सुनो। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। एक और दृष्टांत सुनो। जितने बुढ़े लोग बैठे हैं इसमें पंडाल में, पके बाल वाले, जरा याद करो अपनी शादी वाली सीन एक बार। ये जब शादी इनकी होती थी बूढ़े बूढ़ों की, तो ये लोग बहुत मिल नहीं पाते थे। रात को 11 बजे से लेके और 4 बजे के बीच भले मिलने तो मिलने, और बाकी बातचीत भी मना थी। हम देखे अपनी आंखों से यार, अपनी आंखों देखे हैं। पति पत्नी दिन में ससुर सास के सामने बोलते थे, कभी बुढ़िया बुढ़वा मुलाकात करते थे, बातचीत होती थी? नहीं, इतने बाउंडेशन थे उनके ऊपर। कभी रात वार कहीं अकेले में कमरे में पाए गए तो भले थोड़ा सा ठीक ठाक हो, चाय पियो ना पियो, भले कहूं चुप्पे से। हाँ, याद करो बुढ़ो लोगों, क्या नहीं बोल रहे हो यार? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? कम कम मिल पाते थे, थोड़ा कम कम मिलते थे, तो आज 80-82 साल के हो गए हैं और बुढ़िया बूढ़ों में तहु पटरी खा रहे हैं, तहु पटरी खा रहे हैं। और ये आजकल के छोरी छोरा ये फ्री स्टाइल लव होता है, फ्री स्टाइल लव, जब चाहे तो लुलू कह लें, चाहे दिन में चाहे रात में चाहे जब चाहे तो कह लें। जानते हो क्या होता है? 2 महीना बीतते हैं खाली शादी के, 2 महीना केवल, और 2 महीना बाद तलाक वाला फार्म हाजिर है, साइन करो बहुत होएगा, साइन करो। क्यों? कोई फ्री स्टाइल मोहब्बत करते हैं तो 2 महीना मोहब्बत खत्म हो जाती है, 2-3 महीना में प्यार खत्म। और ये बुढ़वा लोग अब चल रहे हैं, हो अब वैसे प्यार बना हुआ है बुढ़िया बुढ़वा में। क्यों? कम कम किए, जरा बाधाओं के साथ किए, आजो कह रहे हैं, और फ्री स्टाइल किए, 2 महीना बाद दस्तखत करो बहुत होगा, डाइवोर्स, डाइवोर्स। 2 महीने में न्यूज आती है कि डाइवोर्स होगा 2 महीना बाद। क्यों? मोहब्बत का भी कोटा होता है यार। जो जितनी बाधाएं दुनिया खड़ी करेगी, मोहब्बत और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही? अब गोपियों के सामने बड़ी बाधाएं खड़ी की गई, ससुर सास सब सामने खड़े, नो नॉट अलाउड। कोई कोई तो बांध दी गई गोपियां, पति बांध दिए खंभों से, नहीं जा सकती हो। तो लिखा है जिन गोपियों को बांध दिया गया वह शरीर वही छोड़ दी, बंधा बंधाया, देह चाहिए ले चाटो, देह वही बंधी बंधाई छोड़ दी, और खाली प्राणों से भाग पड़ी। आज कोई बाउंडेशन काम नहीं कर रहा है, आज कोई बंधन रोक नहीं पा रहा है, कोई लोक लाज, कोई मर्यादा, कोई बंधा। देखो नदी में जब तक बाढ़ ना आवे ठीक से, ठीक सुनेगा, ठीक से बाढ़ ना आवे, ठीक से बाढ़, तब तक ये अंधा बंधा उलिया पुलिया ये सब काम करते हैं। और जिस दिन पूरी बाढ़ आती है, पूरी फुल फिल बाढ़ ऊपर तक वाली, तो ये कोई बंधा काम करते हैं?
एक पुलिया काम करती है, ये सब तोड़ के नदी देवी अंधा बंधा सब फाड़ती हुई, ओलिया पुलिया सब तोड़ती हुई भाग पड़ती है। ये संसार के बंधे, बंधे माने बंधन, ये तभी तक भक्त को रोक पाते हैं जब तक भगवान के प्यार की ठीक से बाढ़ नहीं आती। ठीक से बाढ़ आ जाए कौन रोक पाएगा यार, कौन रोक सकता है? मीराबाई को रोक पाया था दुनिया में? मीराबाई पर कितने पहरे बिठाए गए थे, कोई रोक पाया उसको? माई का लाल। बाढ़ नहीं आएगी तब तक बंधा काम करता है। ठीक सुनिएगा, जिसे कथा हो रही, कथा हो रही है। अब इसी कथा में कई लोग आ रहे हैं और कई लोगों को फोन करते करते पवन भैया थक गए। फोन करते करते, कब आ रहे हो भैया, कब आवता हो, कब आवता? बस आज थोड़ा काम आगे निपटा दें, कल पक्का आ जाएंगे। और फिर पूछो, कल पूछो, तनिक एक समस्या आ गई थोड़ा निपटा दें, कल पक्का आ जाएंगे। फिर आवते आवते ये 4 तारीख को 2 बजे के बाद पूरी खाए खा ले, पूरी खाएंगे। आप चलो भंडारा टाइम हो गया भाई। अच्छा, कोई पूछे कि वही बड़े काम वाले हैं, आप लोग फालतू होगा? ये जो इतना पंडाल भरा बैठा है, ये आपसे मैं क्वेश्चन, आप फालतू हो जी? किसी काम के नहीं हो आप लोग? क्यों जी? किसी काम के नहीं हो? लखेरा हो, लखेरा हो सब लोग, घर से भगाए गए हो, कोई काम नहीं तुम्हारे पास, फिर कैसे आ गया, कैसे आया? उत्तर दीजिए। आप घर से भगाए हुए हो, आप भीख मांगते खाते हो, तुम्हारे कोई काम धाम नहीं है, फिर क्यों बैठे हो 3 घंटे से? आप पागल हो? पागल नहीं हो। बाढ़ आई है, बाढ़ आई है। और जिनके बाढ़ नहीं आई है, अवैया तो बहुत जोर रहा लेकिन काम एक आएगा। अवैया बहुत जोर रहा, काम आएगा तो काम फंस गया, वो बंधा रोक दिया, क्योंकि बाढ़ नहीं बढ़िया आई है। बाढ़ आती है तो इंसान कहीं रुकता है? आप में से कई लोग, इतने इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं, कई लोग आप में से, इनका बहुत नुकसान भी हो रहा होगा, कई काम उनके बिगड़ रहे होंगे, लेकिन वो सब इग्नोर किए, बाद में देखा जाएगा। बाद में कथा 2 दिन और बची है, बस फिर रोज काम करना है, जिंदगी भर खाली काम करना है। बाढ़ आ गई, सारे बंधे तोड़ के आप चले आए, और बाढ़ नहीं आई, अवैया बहुत जोर हम, देखो कल परसों आ जाए दिन, अवैया बहुत जोर है। अब आते हो तो ये 4 तारीख को 3 बजे पूरी खा ली, थरिया परसों पूरी खाई चली। अब सोच, इतना इतना अद्भुत प्रोग्राम छोड़ के और सब्जी पूरी खाया हुआ, उसका नसीब फूटा हुआ है, क्योंकि किस्मत फूटी है। जो खाली 4 तारीख को 3 बजे आवे और जाने कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, भंडारा खा ले, उसकी नसीब फूटा उसका है। झूठ नहीं कह रहा हूं। यह अद्भुत कथा छोड़ करके, अरबों रुपए की कीमत की कथा छोड़ करके और 2 पूरी खा लिया और कहे बड़े हम पुजारी है ना, पुजारी नहीं, अभागा है वो, अभागा, उसका नसीब फूटा हुआ है जो सब्जी पूरी खा लिया हुआ। तो कई लोग आएंगे, 1 दिन पढ़ाना, 1 दिन है, 1 दिन, और मौका परसों निकाल ले, आज मौका है, आज मौका है, आज सब्जी पूरी मौका है और कथा मौका नहीं, और फिर कहे हम बड़े भाग्यशाली हैं। किस्मत फूटी हुई है, किस्मत फूटी। जो खाली पूरी खाए पंडाल में आवे, उसका नसीब फूटा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सही कह रहा हूं। भागवत छोड़ के खाली भंडारा खाया हुआ, सब्जी पूरी माने 2 रुपए का आइटम, कई पूरी खाओगे? 4 खाओगे, 4 पूरी कर रुपए भाई, कब पैसे भाई? 4 पूरी भाई 4 रुपए के लिए, 4 रुपए पूरी, 2 रुपए की सब्जी। अब अरबों रुपए का ये कीमती तत्व छोड़ करके 5-6 रुपए की सब्जी पूरी खाए खाली चला हुआ है, वो कहे हम बहुत भाग्यशाली हैं। नसीब फूटा हुआ है, नसीब है। सो भाई बहनों, कुछ लगता होगा आपको बड़ा बड़ा तीखा पंडित है, लगता होगा ना? हाँ है, जानबूझ के हैं, जानबूझ के हैं। खूब प्रोग्राम बना के आते हैं कि खूब ठोक के बोलना है, क्योंकि हमको किसी खुश नहीं करना है, किसी नहीं खुश करना हमको। हमने आपसे परसों कहा था, 2 लालच होते हैं व्यासों को, 2 लालच, कि दोबारा कथा कराओ, बढ़िया विदाई करो, बढ़िया विदाई और दोबारा कथा। अब मैं बिल्कुल छाती ठोक के बोलता हूं, हमका दोनों लालच नहीं है। दोबारा बुलाओ और चाहे न बुलाओ, अब विदाई करो चाहे धरो धरो, हमको दोनों लालच नहीं है यार। तो हम किसी को चुपड़े क्यों भाई साहब? ना हमको कथाओं की भूख है, ना हमको पैसे की भूख है, फिर हम किसको क्यों चुपड़े किसी को? हम तो ठोक ठोक के बोलते हैं और प्री प्लान्ड बोलते हैं, प्री प्लान्ड, कि हमको आज ठोकना है कस के। खुश हो तो कल आयो, ना हो तो कल ना आयो, देखा जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा लगे तो कल आयो, ना अच्छा लगे तो कल ना आयो, होता है।
पूरी खाया हो खाली बस परसों, हाँ? परसों पूरी खाया हुआ है। भाई बहन क्या करूं यार, हाँ? कथा कहां थी भाई साहब। कोई रोक टोक के, कोई रोक भी रहा है तो जाए, खुश रहे अपने घर। सब भागी जा रही गोपियां और रास्ते में सब गाती जा रही हैं, बड़ा बड़ा बढ़िया गीत गोपियां गा रही हैं, भाग भी रही हैं और गा भी रही हैं। और क्या गा रही हैं जरा सब लोग गोपियों के स्वर में स्वर मिलाओ, सब लोग गोपियों का गीत गाओ सब लोग। मुझे लगी, गोपियां गा रही, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। एक जीव होता है गोबर में बैठता, गोबर में जो गोबर खोता है वो, हाँ? अपन भाषा बोलो यहाँ वाली, हाँ हमको वही सुनना था यार, गुबड़ौरा। उसी के जाति का एक और जीव होता है वो जो बैठता है फूल पर, वो बिल्कुल सेम वही कलर वही डिजाइन, भौरा भौरा। अब गुबड़ौरा बैठता है गोबर खोदता है और भौरा गुलाब फूल बैठता है रस लेता है उसका, ठीक है ना। दोनों की सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम ही बिरादरी दोनों की है, ठीक है। लेकिन जब भौरा बैठता है कमल पर, गुलाब पर, तो वो सोचता है वो गुबड़ौरा कि पागल है का, हमको देखो क्या बढ़िया गोबर चूस रहे हैं, ये पगलवा बैठा ऊपर क्या पाए रहा है, क्या कर रहा है ऊपर ये है, हमको देखो क्या भाग्यशाली है, क्या गोबर खा रहे हैं बैठे हैं। अब देखो गुबड़ौरा मानता है कि भौरा पागल है ये, हम अच्छे हैं। ऐसे ही जब आप कथा सुनने आते हो ना, इधर ये रस पीने आते हो, तो जिनका गुबड़ौरा है समाज के, गुबड़ौरा जिनका जीवन का उद्देश्य खाली खाओ पियो मौज कराओ, खाओ पियो हिम्मत का रखा कथा भागवत में, जब आप चलते होगे ना तो कई आपको कहते होंगे यही रास्ते में, पागल हो कहा, अरे वो का अपना धंधा है, पंडित क्या अपना धंधा कह रहा है, तुम फालतू के पीछे पड़े हो, अपना काम करो, 4 पैसा कमाओ। ध्यान देना, जाने का गुबड़ौरा की भौरा क्या करता है, उसको क्या पता गुबड़ौरा को कि कमल भौरा क्या पाता है पीने को। ऐसे ही जिनके जीवन का उद्देश्य खाली ये टीवी और सिनेमा है, पिज्जा और चाउमीन, जाने क्या ये पंडाल में क्या मिलता है, गुबड़ौरा क्या पता कि भौरा क्या पता है यार। गोपियां वही गा रही हैं कि मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत गुबड़ौरा का जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भौरा क्या पाता है गुबड़ौरा क्या जाने है? क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का। जरा दोनों हाथों को ऊपर करके ताली सेवा करते हो। पीछे वाले कंजूसी न करो यार तालियों में। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग
जग सारा लागे बेगाना, ओ जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और चारों दिशाओं से गाती गोपियां भागती चली आ रही हैं। भगवान ने देखा जब सब गोपियां आ गई, जिनको बुलाया था सब आ गई, तो भगवान खड़े हुए अपनी जगह पर और खड़े होकर सब गोपियों का स्वागत किया। और स्वागत करते करते भगवान ने एक बड़ा बढ़िया शब्द यूज किया है, स्वागतम भो महाभागाः। ये भगवान का शब्द है गोपियों के लिए। स्वागतम भो महाभागाः, हे महाभाग्यशाली गोपियों, भो माने आपका, स्वागतम स्वागत है आपका। भगवान ने गोपियों को महाभाग्यशाली कहा है, महाभागा, महाभाग्यशाली। महाभाग्यशाली माने क्या होता मालूम? गोपियों को भगवान ने महाभाग्यशाली कहा है, किस बेस पे कहा है? भाग्यशाली परिभाषा क्या होती? भाग्यशाली कौन? अगर देखो दो दृष्टिकोण है, एक संसारी दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक। अगर आपसे कोई पूछे भाग्यशाली कौन, तो अभी बताओगे जिसका लड़का पीसीएस नौकरी पाए गया होए, जो कि बहुरिया बीटेक होए, जो कि 2 पोता होए और 60 बीघा जमीन होए, स्कॉर्पियो गाड़ी होए और इतना पैसा आता होए और 3 दुकानें बनी होए। अरे क्या भाग्यशाली है, क्या भाग्यशाली है। 17 दुकानें हैं, लड़का पीसीएस है, बहुरिया बीटेक है और इंजीनियर है और 2 पोतों हैं, अति जमीनों है, क्या भाग्यशाली है। देखो ये दृष्टिकोण आपका है, ये संसारी दृष्टिकोण है। हम आप उसी को भाग्यशाली कहते हैं जिसके पास ये सब व्यवस्था हो। लेकिन शास्त्रों से पूछे भाग्यशाली कौन? आपकी बात नहीं, शास्त्रम प्रमाणम, प्रमाण आप नहीं, प्रमाण शास्त्र हमारे। तो शास्त्र पूछे भाग्यशाली कौन, तो रामायण से पूछिए। रामायण में लिखा है, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजहि रघुबीरा, जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। तो आपकी परिभाषा दूसरी है, संतों की दूसरी परिभाषाएं होती। जैसे हार्ट अटैक होता है। अब डॉक्टर से पूछो हार्ट अटैक माने क्या होता है, तो बोलेंगे दिल काम करना बंद कर दे, ब्लॉकेज हो जाए, खून न चले तो फिर हार्ट अटैक होता है, ऐसे कुछ बताएंगे। लेकिन संतों से पूछे हार्ट अटैक माने क्या होता है, इनसे पूछे किताबों से हार्ट अटैक माने क्या होता है। बोलते हैं शास्त्र, जिसके दिल में किसी की पीड़ा को देख करके कोई दर्द में तड़प रहा हो, कोई पीड़ित हो, कोई दुखी हो, और किसी दुखी को देखकर जिसके दिल में दर्द न पैदा हो जाए, उसका हार्ट अटैक हो चुका है। ये शास्त्र परिभाषा है। अब डॉक्टरों से पूछो, ये बताएंगे वो ब्लॉकेज हो जाए, फला हो जाए और खून ना पास हो तो ये हो जाए, तो हो जाए, इसको अटैक कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिसके छाती में किसी की पीड़ा को देखे और दर्द न पैदा हो जाए, वो खुद दुखी न हो जाए उसको दुख को देख के, उसका हार्ट फेल, उसका दिल बैठ चुका है। हाँ? ये परिभाषा शास्त्रों की है। तो आपकी परिभाषा नहीं मानी जाएगी। आप तो संसारी हम लोग हैं यार, हमारी कोई बात है, बात तो इनकी होती है, बात इनकी है। सो भाग्यशाली कौन?
जो संसार को छोड़ के भगवान की ओर चल पड़े वो भाग्यशाली है, और जो भगवान को छोड़ के संसार की ओर भाग पड़े वो भाग्यशाली नहीं है, अभागा है, अभागा है। जो कथा छोड़ के पूरी खाया हुए, फिर हम पूरी पर आएंगे, क्या करें? हाँ हाँ आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कथा छोड़ के पूरी खाया हुए, रामायण में परिभाषा है, पढ़िए आप, लिखिए। सुनहु उमा ते लोग अभागी, कौन कौन अभागा है? हरिता जी होई विषय अनुरागी, हरिता जी होई विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरिता जी होई विषय अनुरागी, हरिता जी होई विषय अनुरागी। भगवान को छोड़ के भोगों की ओर जाए वह भागा है, और जो भोगों को छोड़ के भगवान की ओर आए वो बड़भागी है। ठीक है ना? अब चूंकि गोपियां सारे भोगों को छोड़ के भगवान की ओर आई हैं, तभी भगवान ने उनको नाम दिया है स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों तुम्हारा स्वागत। अब भगवान ने उनसे पूछा क्या करने आई हो यहां? घड़ी देखी हो, रात का 10 बज रहा है। अभी नहीं, वो तो वहां बजा था, अभी तो 4:35 हुआ है। अभी रातन कहां भाई? रात तो होगी 6 बजे के बाद। रात का 10 बज रहा, घड़ी देखी हो मैडम? 10 बजे रात में अपने पति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, ससुर सास को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, लाइबिलिटी अपनी छोड़ के, सब रात के 10 बजे गैर मर्द के पर पुरुष के पास आई हो। ठीक नहीं किया तुमने, लौट जाओ। ये ठीक नहीं, नारी का धर्म नहीं है ये कि रात में अपने पति को छोड़ के वो गैर पुरुष के पास जाए। अपना पति छोड़ के तुम गैर के पास आई हो, जाओ लौटो। भगवान गोपियों की थोड़ी जांच कर रहे हैं। ये भगवान भगा नहीं रहे, परीक्षा है भगवान की। भगवान किसी को मिलने के पहले थोड़ी जांच करते हैं यार। किसी को मेरी प्राप्ति हो, कोई मुझको पावे, उसके पहले थोड़ी कसौटी उसकी होती है, जांच उच होती है। ऐसे नहीं भगवान किसी मिल जाते हैं कि वे चाहे जी का मिल जाए, चाहे जी का नहीं मिलता। अरे पेट्रोल टंकी में लिखा होता है, पढ़े हो कभी? जांचिए तब भरिए। हाँ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? जांचिए तब भरिए। तो भगवान भी जांचिए तब मिलिए, जांचते हैं पहले तब मिलते हैं किसी को। तो भगवान ने थोड़ी गोपियों की जांच किया कि देखें ये छोड़ के तो बहुत कुछ आई हैं मेरे लिए, लेकिन ऊपर ऊपर छोड़ी है कि भीतरों छोड़ी है, इस बात की भगवान जांच करना चाहते। ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान इस बात की जांच करते हैं कि तुम छोड़े जो हो मेरे लिए, वो खाली ऊपर ऊपर छोड़े हो कि भीतर छोड़े हो। ऊपर ऊपर का त्याग भगवान को नहीं पा सकता है। अच्छा, ऊपर से कोई बिहाव न करे, ब्रह्मचारी रह जाए, ऊपर से सन्यासी हो जाए, और भीतर भीतर सोचे बिहाव होगा होत तो 2 लड़का होती, हाँ गोलू और भोलू, और सन्यासी है, ऊपर ऊपर सन्यासी है, अब भीतर में ढूंढ रहा है मिल जाए जब हूं कोई, भले यक्के आंख वाली होए, भले पोलियो वाली हो, मिल जाए तब हूं कैली। हाँ वो भगवान कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। ऊपर से कोई फलाहारी हो जाए, फलाहारी दाल भात छोड़ दे, फलाहारी हो जाए, अब भीतर भीतर ढूंढे भगवान अधिक दाल होत, अब बढ़िया बासमती भात होत, एक भूंजा मिर्चा होत, एक अचारक फकिया होत, और है बाबा फलाहारी। अब भीतर भीतर दाल भात खा रहे हैं, भीतर भीतर वो नौटंकी है, वो दंभ है। उसको गीता में दंभ कहा गया है। इसको त्याग नहीं, ये नौटंकी माने गए खाली। त्याग तो असली अंदर से होता है, अंदर से। अंदर का त्याग इसके करके आई कि नहीं आई है, अंदर से कहीं धागा तो नहीं जुड़ा इनका है अंदर से। अगर भगवान चाहते हैं मुझको पाना चाहते हो तो अंदर के धागे भी काटो। रामायण में पढ़िए, सुंदरकांड में, जननी जनक। अब खाली पाठ मत करो सुंदरकांड का, पाठ से कुछ नहीं खाली होगा, उसको समझो क्या कहना चाहता है कांड। जननी जनक बंधु सुत दारा,
तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और गहराई समझिएगा, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भले न छोड़ो, जननी भी रहे, बंधु भी रहे, पत्नी भी रहे, परिवार भी रहे, धन भी रहे, गाय भैंसिया भी रहे, इनके छोड़ने की बात नहीं है। राम जी क्या छोड़ना चाहते हैं? सब कहे ममता। ममता माने बाहरी संबंध नहीं, ममता माने भीतरी संबंध, भीतरी संबंध। भगवान ये नहीं कहते कि आप ऊपर से शादी करो और घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, दूल्हा छोड़ दो, अयोध्या भाग जाओ। ये भगवान कहीं पर नहीं कहे। सब कहे ममता ताग बटोरी, सब कहे ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधु बरि डोरी, मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। जो चीज छोड़ना है वो छोड़ो, जो नहीं छोड़ना उसको मत छोड़ो। बीवी नहीं छोड़ना है, बिहाव न करो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। बूढ़ा छोड़ दो, अयोध्या भाग जाओ, कहीं लिखा ही नहीं है किसी पुराण में। और लिखा हुआ तो हमने सामने रहो, हम पन्ना फाड़ रहे हो तुम लोग। जहां लिखा हुआ तो बताओ, उसका पन्ना तुम फाड़ रहे हैं। ये कहीं कोई नहीं कहता है कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो और बीबी छोड़ो, बच्चा छोड़ो, अयोध्या जी आओ, वृंदावन आओ, हरिद्वार आओ, कहीं नहीं लिखा हुआ। सब ग्रंथ कहते हैं अपने अपने काम करो सब। ममता ताग बटोरी, जो अंदर का संबंध है वो तोड़ना है खाली बस। जनक की तरह, जनक को छोड़े थे, कन्हैया को छोड़े, गोपिया को छोड़ी, कुछ नहीं छोड़े। रामकृष्ण परमहंस कहते थे इस संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में नाव रहती है। पानी में नाव, देखो पानी में नाव रहती है लेकिन नाव में पानी नहीं आता। अच्छा नाव में पानी आ जाए तो क्या हो? बस बस यही कला है। संसार में रहिए लेकिन संसार को यहां मत आने दीजिए। ये गोविंद का ठिकाना है, यहाँ तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। ये गोविंद की का मंदिर है ये, यहाँ कोई ना आने पाए इसका ख्याल रखो। बस भगवान यही चाहते हैं खाली बस, सबके ममता ताग बटोरी, किसी को नहीं छोड़ना है, ममता छोड़नी खाली बस। तो भगवान जांच किए कि देखें कहीं कुछ धागा तो नहीं बांधा के आई है, कहीं कुछ भीतरी लगाओ। अभी पति और परिवार, ससुर जेठ में कुछ हो तो परीक्षा लिया कि क्या कैसे आई हो। 10 बजा है, पति छोड़ के, परिवार छोड़ के पर पुरुष के पास। नरक जाओगी तुम सब, नरक जाओगी, पर पुरुष के पास आई हो। गोपियों ने कहा ठाकुर अगर हम पर पुरुष के पास आई होती, पर पुरुष के पास, तो पक्का है नरक को जाती, पक्का। लेकिन हम पर पुरुष के पास नहीं आए, तो फिर किसके पास आई हो? तो बोली हम परम पुरुष के पास आई हैं। आप पर पुरुष नहीं हो, आप तो परम पुरुष हो सरकार। और पर पुरुष के पास जो नारी जाए वो जहन्नुम जाती है, लेकिन जो परम पुरुष के पास आए, कृष्ण पर पुरुष नहीं है, कृष्ण तो परम पुरुष है। परम पुरुष के पास जाए उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति होती। भगवान ने कहा फिर भी तुम्हारा धर्म नहीं है, धर्म है अपने घर में रहो, पति की सेवा करो, ससुर सास की सेवा करो, धर्म निभाओ। तो गोपियों ने कहा कि मान लो हम धर्म निभाएं, मान लो आप कहते हो लौट जाओ और धर्म पूरा करो अपना, तो माना कि हम लौट जाएं और धर्म पूरा करें, तो धर्म का फल क्या होता है? गोपियों ने प्रश्न किया कि मान लो धर्म निभाएं, पति की सेवा करें, लौट जाएं, ससुर सास के पांव दबाएं, तो धर्म निभाने का फल क्या होता है? जानना चाहोगे धर्म का फल क्या होता है? भगवान रामायण में कहते हैं धर्म ते विरति, जो धर्म का पालन करता है उसके अंतःकरण में वैराग्य पैदा होता है। धर्म का फल वो नहीं है जो मानने बैठो, धर्म का फल वैराग्य है। धर्म को पालने वाला आज नहीं तो कल उसको अंदर से वैराग्य होता है। मनु जी धर्म को पाले थे, मनु महाराज, और लिखा है उनको फिर आखिरी में दुख उनको हुआ है 4थे चरण में, होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो। धर्म पाले थे तो उनको अंदर से वैराग्य हो रहा है। हमारे आप में से कई बुढ़ऊ हैं, कई बुढ़ऊ 90 साल के बुढ़ऊ, 90 साल के, अबहू चिपके पड़े हैं, 100 जूता खाएं, बड़े कहा नहीं, 100 जूता खाएं, बहुत तमाचा मार रही है, पोतो झपड़िया रहा है, लड़कों थूक रहा है, लेकिन बुढ़ऊ तो हम घुसे पड़े, घुसे पड़े। तुम का कोई और नहीं, हमका कहूं ठौर नहीं। हाँ जू जाओ।
अगर 90 साल का होते होते भी 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए और तब भी अंदर से वैराग्य नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपने धर्म का ठीक से पालन नहीं किया, धर्म ठीक से नहीं पाले हो आप। धर्म पालो और वैराग्य ना हो अंदर से, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। चौथापन आते आते अंदर से उल्टी होनी शुरू होती, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कई लोग 90 पूछो का हाल बढ़ो तो नहीं बताओ, कौन खेत बिक रहा हो तो 2 घाव ले ली। 90 साल के बढ़ो भाई खेती ढूंढ रहे हैं, 90 साल के बढ़ो अभी जमीन ढूंढ रहे हैं। और अब याद करो कि घाट वाला है, घाट पे धर के फूके जाने वाले हो, उन्हें याद आ रहा है वो। ये उनका दोष नहीं है, धर्म का फल वैराग्य होता है। धर्म ते विरति, जो धर्म का पालन करता है ठीक से, उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चौथापन आते आते उसको संसार से उल्टी होनी शुरू होती है। ये क्या लफड़ा से, बहुत हो गया लफड़ा, बहुत हो गया। ठीक है, तो धर्म का फल वैराग्य। तो गोपियों ने पूछा वैराग का फल क्या है? का वैराग का फल है अंतःकरण की शुद्धि। का उसका फल क्या है? का उसका फल है प्रभु से प्रेम। का मतलब प्रेम हो गया, उसका फल क्या है? तो भगवान ने कहा प्रेम का फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो गोपियों ने कहा वो तो हमको हो चुकी है सरकार। भाई धर्म करें तो वैराग्य हो, वैराग्य हो तो ये हो तो शुद्ध हो हृदय, फिर प्रेम हो, तब तुम मिलो। तो तुम तो हमको मिले हो ऑलरेडी, तो अब ये सब वो करें जो आपको पाए नहीं अभी तक। मैं तो आपको पा चुकी हूं, मेरे सामने खड़े हो। अब धर्म कर्म की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम उस 2 श्लोक की अधिकारिणी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रज। धर्म कर्म उनके लिए है जो अभी आपको पाए नहीं है। देखो नाव किसके लिए? जो नदी के इस पार है, नदी के उस पार जो पहुंच गया है उसको नाव कौन काम है ना। ये वेद शास्त्र, ये धर्म कर्म, ये पुराण, ये गीता भागवत, ये रामायण, ये यज्ञ हवन पूजा पाठ किसके लिए है? जो अभी तक ईश्वर को नहीं पाया है। ईश्वर को पाने के बाद ये सब खत्म कहानी। अच्छा बताओ, का से कबूतर किसके लिए? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से घड़ी किसके लिए? जो भी नर्सरी केजी में है। अच्छा कोई पीएचडी कर लिया हो, वो को पढ़ाओ भैया, ए फॉर एपिल, APPLE एपिल, एपिल माने सेब, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ियो पढ़ियो। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? कोई पीएचडी के बाद, पीएचडी वालों के लिए ये सब नहीं है, नर्सरी केजी वालों के लिए है। ऐसे ये सब साधन, भजन, ये पूजन, ये धर्म कर्म, ये सब साधन है उस ईश्वर को पाने के। और जिसको मिल जाए उसको इससे फिर कोई काम नहीं पड़ता है। तो हम तो आपको पा चुकी है सरकार, अब हम ये धर्म कर्म क्यों पाले? भगवान को लगा सही बोल रही हैं। अब गोपियां तर्क में जीत गई, तर्क था, वो परीक्षा थी, भगवान हार गए गोपियों से, जीत गई गोपियां सब। ठाकुर जी ने कहा तुम सही कहती हो, धर्म कर्म उनके लिए है जो मुझको भी पाए नहीं है, और जो मुझको पा गई हैं उनके लिए सब क्या है। अब ये बताओ तुम लोग चाहती क्या हो? मेरे पास आई हो किस इच्छा से आई, बोलो क्या चाहती हो? तो गोपियों ने बहुत बढ़िया बात यहां पर कही है कि ठाकुर जी संसार के साथ बहुत दिन से नाच रही हैं, जगत के साथ बहुत दिन नाची हैं, अब आज इच्छा है कि जगत के साथ नाचना बंद करके अब जगदीश के साथ नाचने की इच्छा हो रही है। तो बस आपके साथ नाचने का मन हो रहा है। अब देखो इसको फिर गलत अर्थ में मिल जाएगा। नाच आप भी रहे हो, नाच हम भी रहे हैं, लेकिन ये नाच जगत के साथ नाच रहे हैं। बस इसी नाच को कन्वर्ट कर दिया जाए, वही नाच रास बन जाता है, रास कहलाता है। नाच तो रहे ही हो, रामायण में लिखा हुआ है, नारी विवश नर, एक भी नहीं बचा है डांस न करता हो, जो एक भी नहीं बचा हो, सब नाचन रहे हैं। इसको स्कूटी लेना चाह रहा है, स्कूटी लेके अकबरपुर से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या, अयोध्या से अकबरपुर, ये डांस नहीं तो और क्या है? डांस। कोई स्कॉर्पियो नाच रहा है, कोई बोलेरो नाच रहा है, कोई स्कूटी नाच रहा है, कोई साइकिल नाच रहा है, सब नाचन तो रहे, सब नाच ही रहे। नाचना माने खाली वहां आए हो थे, नाचू ही आए सब, नाचू ही है। अकबरपुर से गुसाईगंज, गुसाईगंज से फलानागंज, इस्माइलगंज, ये डांस नहीं तो और क्या है? नाच ही तो रहे हो दोस्त। रामायण में लिखा हुआ नर सकल गोसाई, 1% को छूट नहीं मिले, 1% को भी। नारी विवश नर सकल गोसाई,
हरि विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नट मर कटकी नाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। जगत के साथ बहुत दिन नाचे हम लोग हैं। अब इच्छा है कि अब जगदीश की बाहों में बाहें डालें और जगदीश के लिए नाचें, जगदीश के संग नाचें। तो आपके साथ नाचने का मन हो रहा ठाकुर जी। बस भगवान ने बाहें पसार दिया, जितनी गोपियां थी वहां पर उतने ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए। गोपियां लाखों की संख्या में थी, कन्हैया एक था और सबकी इच्छा थी सब गोपियों की मेरे साथ पहले डांस हो, पहले मेरे साथ भगवान रास करें, पहले मेरे साथ रास करें। अब सबकी इच्छा थी मेरे साथ पहले, अब भगवान एक और गोपियां लाखों। तो भगवान ने एक चमत्कार किया, जितनी गोपियां वहां पर उस समय थीं उतने भगवान प्रकट हो गए, उतने श्याम सुंदर। एक एक गोपी की बाहों में बाहें डाल के एक एक कन्हैया सबके साथ नाचना शुरू किया। नृत्य कर रहे हैं, गीत हो रहे हैं, बाजा बज रहे हैं। गोपियां नाचना थक जाएं, जब पसीना आ जाए तो भगवान अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोछे। कोई गोपी प्यासी हो जाए, डांस में मेहनत तो होती है, प्यास लग जाए तो भगवान दौड़ के जाएं, जमुना से पानी भर के लाएं, ले पियो पियो। किसी किसी के घुंघरू टूट जाए, पायल, डांस में भी तो होता है। मैं ऐसा झूम के नाची आज घुंघरू टूट गए। और जब पायल टूट जाए किसी की तो भगवान उसको बैठा ले, बैठाल के देवी बैठो, आपका मैं पायल जोड़ता हूं, उसको पुहें फिर से, फिर पहनावे। कोई थक जाए तो पांव दबाए, लाओ पांव दबा थोड़ी देर, बहुत थक गई हो आप। ये सब करना शुरू किया। कोई बहुत पसीना हो जाए तो अपने पीताम्बर से हवा करें उसके। अब जब ये सब भगवान ने करना शुरू किया, अब ये उनका प्यार का फल है, प्रेम का फल, भगत के बस में है भगवान, ये वो नियम है। लेकिन गोपियों ने जब ये सब पाया, देखा, तो उनको थोड़ा घमंड हो गया। अरे ये तो हमको हवा कर रहा है, हमको पानी हाथ में दे रहा करके, ये तो हमारे पांव दबा रहा है, ये तो हमारे घुंघरू जोड़ रहा है, ये तो हमारा पसीना पोंछ रहा है, ये तो हमारा गुलाम है। और गोपियां उस मान को, उस प्यार को पचा नहीं पाए। गोपियों को अभिमान हो गया। उसी बीच में अभिमान हुआ कि भगवान गायब। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान माने थोड़ा समझिएगा ठीक, अंतर्ध्यान माने नहीं होता कि चले गए हो। ईश्वर कहीं जाता नहीं है, ईश्वर कहीं जा नहीं सकता है। जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कहां जाएगा? ईश्वर कहीं जाता आता नहीं है। हमारी आपकी आंखों के आगे जब ईगो खड़ा होता है, मैं बस ईगो आड़ बन जाता है। हमारा ईगो ही बीच में पर्दा बन जाता है। और तब हम लोग कहना शुरू करते हैं कि अंतर ध्यान हो गए, कि पंतर ध्यान हो गए, कि संतर ध्यान हो गए। ना अंतर ध्यान ना पंतर ध्यान, ये सब बकवास है। ईश्वर अंतर ध्यान पर कुछ होता नहीं है, वो हो सकता नहीं है, हो ही नहीं सकता यार। जो कड़कड़म बैठा है वो कहां अंतर ध्यान हो पाएगा यार? जो एक, जैसे आप यहां बैठे हो तो घर नहीं हो, अब घर बैठे हो तो यहां नहीं हो, ठीक है ना? जो यहां बैठे हो घर में नहीं है, जो घर में हो यहां नहीं है, ठीक है? लेकिन भगवान पर लागू नहीं होता नियम ये। भगवान यहां भी है, घरों में है। आप घर में नहीं हो तो यहां हो, और यहां नहीं हो तो घर में हो। लेकिन वो यहां भी है, वहां भी। वो कौन सा गाना था वो, संतोषी माता वाला, याद करो। यहां वहां, आप यहां हो तो वहां नहीं हो, वहां हो तो यहां नहीं हो। लेकिन वो यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी तल में भी तल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। हमको पूरा करना नहीं आता, हमको भूल गए थोड़ा सा। जल में भी थल में भी तल बितल में माँ, नहीं आता तो नहीं आता, क्या करें? मुझे कुछ कहना है यार, गाना नहीं गाना, मुझे कुछ कहना है। आप यहाँ हो तो वहां नहीं हो, और वहां हो तो यहाँ नहीं हो। लेकिन वो यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ वहां जहां तहां सब जगह बैठा हुआ है। वो अंतर पंतर ध्यान कुछ नहीं होता है। हमारी आपकी आंखों के आगे
जो मैं आता है, मैं, और मैं वो बहुत मोटा पर्दा है मैं, ईगो का। और जो ईगो खड़ा होता है आंखों के आगे तो वो अदृश्य जैसा हो जाता है। और तब इंसान कहता है वो सातवें आसमान में है कि ऊपर बादल में है कि बैकुंठ में है कि कहूँ गायब हो गए। कहूँ गायब नहीं हुए हैं, वो आपके अगल बगल में। कबीरदास से पूछो ईश्वर कहाँ है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे अगल बगल हूं, मैं तेरे आगे पीछे घूम रहा। लेकिन वो अपना चश्मा पहले उतारो, आंखों पर इतना मोटा मैं का चश्मा चढ़ा हुआ है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं ही तो डिस्टर्ब कर रहा है। वो कबीर से पूछिए, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आपकी आंखों के सामने मैं खड़ा रहेगा, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, सर्वत्र व्याप्त होने के बाद भी हरि नहीं मिलेगा। सर्वत्र व्यापी है और मिलेगा नहीं। मैं मिटे तो वो प्रकट हो जाएगा। अब गोपियों के आगे जो मैं खड़ा हुआ कि ऐसे थोड़ा है, मेरे पांव दबा रहा है, मेरे पानी पिला रहा है, मैं कुछ हूं, और जो मैं सामने खड़ा हुआ भगवान गायब हो गया। अब गोपियां ढूंढना शुरू की, ये गली वो गली, कहां कहां ढूंढी, महीनों ढूंढी, महीनों, कहां गया कन्हैया, कहां गया कन्हैया। वो बगल में है, देख नहीं पा रहे, बगल में। कभी कभी इंसान बगल का आइटम देख नहीं, एक वो था ना, देर तो नहीं हो रही, समय है, समय थोड़ा 5 मिनट और नहीं। एक आदमी था ना, वो कपड़े का व्यापारी था, तो गया वो अहमदाबाद वो लेने कपड़ा, सूरत, साड़ी का व्यापारी था वो। स्टेशन पे उतरा सूरत में, तो एक चोरवा के पीछे लग गया। वो देखा चोरवा की ये सेठवा आया है यूपी से, लखनऊ से, और ये सूरत में साड़ी खरीदेगा, खूब मोटी लाया होगा रकम। तो वो चोर लग गया उसके पीछे और बातचीत करते करते कि आपके हम वो कहाँ से आए हो, तो बोला हम लखनऊ से आए। कहा लखनऊ तो हमारी मौसी रहती हैं और हम जाते हैं तो आपकी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। बात में व्यवहार किया और बोला कहाँ रहोगे तुम यहाँ? धर्मशाला में कमरा लेंगे कहीं पर, होटल में। तो कहा हम भी आपके साथ रह जाएं, आपके मौसी के हम भाई हैं, तो आपके भाई हुए, हमारी मौसी तुम्हारे यहाँ है। इस बात में व्यवहार बनाया। और जिस रूम में वो रुका था वो सेठवा, उसी रूम में चोरवा आ गया, व्यवहार में टिक गया कि चलो ये हम सो जाएंगे, ध्यान देना। वो आया था चोरी नीयत से। वो सेठ सेठ ऐसे थोड़ा सेठ होता है, वो चोर तो महा, आगे नहीं बोलेंगे, आगे जानते हो, आखिर से काजल निकाल ले कहो तो वो जान तो गया सेठ की ये चोरवा है, ये मौसी का लड़का बना है, झूठ बोल रहा है। खैर आओ, अब वो तो इंतजार में था कि ये 100वें सेठवा तो हमें की सब साफ करे मामला। तो सेठ ने क्या किया, उसको 10 रुपया दिया और कहा भैया नीचे से चाय ले आओ, 2 कप चाय पी जाए फिर सोया जाए। और लेने गया चाय, और इसी बीच में सेठवा ने अपनी सब गड्डी जो लाया था वो सब निकाली और लुकवा दिया, छिपा दिया कहीं पर, और छिपा के सो गया। और वो चाय पी के सो गए। अब जहां सेठ सोया तहां वो चरवा लग गया अपने जुगाड़ में, ढूंढे, और वो की सिदरी, उसका कुर्ता, उसका पैजामा, उसके पैंट, और उसका तकिया गद्दा, उसकी सब चेक किया खूब रात भर, और 1 रुपया कहने पाया। रात भर ढूंढा, उसकी सब पैंट झट डाली, पूरा कुर्ता कोट सब झट डाला, 1 सिक्का नहीं पाया। सवेरा हुआ तो सेठ जागा, उसको 10 रुपया दिया, फिर से कहा जाओ 2 कप चाय ले आओ, जल्दी से चाय पिए फिर चले काम करे अपना। अब उस गोगा चोरवा गोवा चाय ले, और सेठवा रुपया निकाला हुआ इसी बीच में जहां रखे थे, और बैठा गिन रहा गड्डी, 500 हुआ, 1000 हुआ, 2000 वाले गुलाबी। अब चोर आया, देखा गड्डी गिन रहा सेठवा बैठा, तो उसने पूछा सेठ जी ये रुपया तुम कहाँ रखे थे? कहा सच्चाई है कि हम मौसी उसी भैया नहीं तुम्हारे, हम चोर, हम चोर हैं, जुगाड़ में अपने थे कि तुम सो तो हम तुम्हारे रुपया उठाई, लेकिन सेठ जी तुम तो हमारे काका निकले हैं। तुम बताओ कि तुम रुपया कहाँ रखे थे? हम तुम्हारी कुर्ता और सिदरी और पैंट और गद्दा तकिया तुम्हारी हम सब झाड़ डाले, तुम रुपया कहाँ रखे थे? तो जो सेठ ने कहा कि तुम जब स्टेशन मिले थे ना, स्टेशन पर हमको तभी मालूम है तुम चोर हो, मेरे पीछे लगे हो तुम, न मौसी न मौसा, और हम तुम्हारे काका हैं। बस वही बताओ तुम रखे कहाँ रुपये? कहा हम रखे थे तुम्हारी तकिए के नीचे, तुम्हारी तकिए के नीचे रखे थे, और तो हमारी तकिया, हमारा गद्दा, हमारा कुर्ता, हमारा सूट देखते रहे, अपनी तकिया नहीं चक्के, वही रखे थे सब। ये मैं मजाक नहीं, जुटका नहीं कर रहा हूं, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो आपकी तकिए के नीचे बैठा है। आप ढूंढ रहे जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी,
बद्रीपुरी, केदारीपुरी, वो पूरी। अब ठीक आप कहोगे फिर निंदा लग रही है आपकी, निंदा नहीं है। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुझको कहां ढूंढे, मैं तेरे तरीक नीचे बैठा हूं और तू काबा कैलाश में ढूंढ रहा है, जहां तहां ढूंढ रहा है। एक दरुहा था ना, दरुहा, तो दरुहा शायर था। वो एक बैठा मस्जिद में, मस्जिद थी बहुत बढ़िया मस्जिद, उसी आंगन में बैठा, खोली बोतल, नाना शुरू किया गिलास में। तब तक मौलवी आ गया जो होता है मस्जिद का, बोले अरे शराबी तू यहां बैठा पी रहा है, ये खुदा का घर है, यहां पी रहा है। तो शराबी ने उस मौलवी से बड़े बढ़िया सवाल पूछा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, यहीं पीने दे मुझको, और या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। वो जगह बता मुझको तो पहले जहां खुदा नहीं है। तो वहीं पर एक संत निकल रहा था, उसने कहा मुर्शिद शराब पी तो यहीं मस्जिद में बैठकर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं है। अरे खुदा यहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, फिर कहीं नहीं। एक शायर ने कहा खुदा मेरा जो इस जहां में कहीं है, सुनो ध्यान देके, अगर मेरा खुदा इस दुनिया में कहीं है तो यही है, यही है, यही है और यही है। वो खुदा कहीं बाहर नहीं बैठा, यहीं बैठा है। बस वो घूंघट के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे। अहंकार का चश्मा लगाए बैठे हो, कहां पाओगे उसको, वो कहीं गायब नहीं है। मैं को हटाओ तुरंत हाजिर हो, मैं हटाइए अपना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, मैं ना आए। अब तो गोपियां बेचारी बहुत ढूंढी, और जब नहीं ढूंढ पाई तब गोपियों ने रोते रोते जो गीत गाया है भागवत में, उसी गीत का नाम है गोपी गीत। भगवान की विरह में जो गोपियां गीत गाई हैं उसी को हम लोग गा दें, एक दो लाइन, है ना, पूरा तो नहीं गाएंगे, मैंने पन्ना खोल के रखा है। गोपियां बोली, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः सयत इंदिरा सस्वदत्र ही। जयति तेधिकम, गाओ गाओ, न गाओ तो समझो, ऐसे सुनो ध्यान। जयति इंदिरा सस्वदत्र ही। दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि। शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद वृषभते वयं रक्षितामः। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म द्रक दिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो सुन लो। सस्वदत्र हि। ब्रज जनार्तिहं वीरयोषितां निज जनस्य मय हंस न स्मित भज सखे भवत
किंकिरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय जयति तेधिकं जन्मना व्रजा सयति इंदिरा सत्वतत्र हि प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुनः क्रन्धिरक्षयम् जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयति इंदिरा सस्वतत्र हि मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीमिमा वीर मुह्यति रधरसी धुना प्याययस्व नः जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वतत्र हि तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वतत्र हि। ये 9 श्लोक पूरे हो गए। श्लोक है 19 गोपी गीत में। अब ऐसे श्लोक सब हैं 1900, बड़े प्यारे प्यारे गीत हैं। अब मैं सब गाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि पल्ले पढ़ नहीं रहा होगा तो खाली लगता है क्या झाँ हो रहा फालतू में। तो हम लोग भी इसको प्रणाम करें, और गाना हो तो आप गोपी गीत गाओ, अपने मन में गाओ, भागवत की पोथी लाओ, उसमें पढ़ो 21वां अध्याय। लेकिन एक बार नहीं आएगा इस गीत को सुनने के बाद, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। गोपियों ने गीत गाया, लेकिन कैसे गाया मालूम है? रुरुदाह सुस्वरम राजन, इस गीत का अंतिम श्लोक है रुरुदाह सुस्वरम राजन। हे परीक्षित जी, गोपियां गा तो रही हैं लेकिन रोते हुए गा रही हैं, आंखों में आंसू हैं, रो भी रही हैं और गा भी रही हैं। ध्यान देना, ये प्रेम की परिभाषा है। गोपियां प्रेम करती है ना, और जो प्रेम करता है वो रोता भी है, गाता भी है। मीराबाई ने प्रेम किया, मीराबाई रोई भी है और मीराबाई गाई भी है। नानक रोए भी, नानक गाए भी, कबीर रोए भी और कबीर गाए भी। रोना और गाना ये प्रेम रूपी सरिता के 2 तट होते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा, बिल्कुल परिभाषा है ये भक्ति की, गाना नहीं। हर दिल जो प्यार करेगा वो प्यार, ये प्यार नहीं, वो प्यार, ये प्यार भी रुलाएगा ही। कई लोग हमसे जब शादी में बुलाते हैं हमको ना, शादी गोदी में, महाराज जी शादी में आओ आशीर्वाद देवा है, तो हम लोग जब शादी में जाते हैं तो आशीर्वाद नहीं देते हैं, यही बोलते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे। बेचारा संकटग्रस्त होने जा रहा है बच्चा, संकट ते हनुमान छुड़ावे इसको। आशीर्वाद खाक उसमें, वो संकट में पावन बेड़ी पर नहीं। शादी कोई बहुत अच्छी चीज है, मुसीबत की घर है। हा? तो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। लेकिन खाली गाना नहीं गाएगा, रोते रोते गाएगा, रोएगा और गाएगा। गाना और रोना ये प्रेम रूपी नदी के 2 छोर हैं। प्रेम रूपी नदी जो है इन्हीं 2 तटों से गुजरती है, आप आसपास से रोना और गाना, आंसू और गीत दोनों संग संग चलते हैं, जिसमें उसका नाम प्रेम होता है। अब गोपियों के आंसुओं की पुकार को सुना, भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। ढूंढी तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जब आंसुओं के साथ गाई गोपी गीत गोपियां, तब भगवान गोपियों के उस रुरुदाह सुस्वरम राजन को देखा। जब रोती गोपियों को जब देखा पुकार रही हैं, तब भगवान फिर द्रवित हो गए। आंसू ही वो बल है कि जो इंसान को भगवान से मिला सकता है। हमारे बापूजी एक बहुत प्यारा शब्द बोलते हैं, बहुत प्यारी बात बापूजी की, बहुत लाख रुपए की बात एक है, सुन लो और कान खोल के सुनो इसको, कान खोल के। अगर आप अपनी साधना का साध्य पाना चाहते हो,
ठीक समझेगा। अगर आप साधना कर रहे हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान से प्रेम करते हो और भगवान को पाना ही चाहते हो, तो अपनी साधना की ट्रेन को 2 ट्रैक से गुजारिए। साधना के 2 ट्रैक होते हैं, बापू जी को बताया, एक अश्रु और दूसरा आश्रय। नहीं समझ, अश्रु और आश्रय। जो अश्रु बहाते हुए चलता है भगवान की ओर, और जो किसी बुद्ध पुरुष का दामन, आश्रय माने किसी महापुरुष का दामन, किसी महापुरुष का सहारा। अगर 2 चीजें आपके जीवन में हैं, किसी बुद्ध पुरुष का आश्रय और आपकी आंखों में अश्रु, तो आपकी ट्रेन बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। आप बहुत जल्दी, अतिशीघ्र, आज नहीं तो कल साध्य की प्राप्ति करोगे ही करोगे। लेकिन ना आश्रय है ना अश्रु है आंखों में, तो फिर माला फेरत फिर घुमाते रहो माला, घुमाते रहो, घूमते भी रहो, हरिद्वार, काशी, मथुरा, प्रयाग। ना आश्रय है ना अश्रु है, ऐसे आदमी की ट्रेन बहुत जल्दी डीरेल, क्योंकि ट्रैक पर ही नहीं तो कहां पहुंचेगे? ट्रैक पर ही नहीं, पटरी पर ही नहीं। 2 पटरियां साधना की है, किसी सदगुरु का आश्रय और आपकी भीगी हुई आंखें, बरसती हुई आंखें। रुरुदाह सुस्वरम राजन, जब गोपियों ने आंखों में आंसू बहा करके इस गोपी गीत का गान किया, तो भगवान आंसुओं से प्रसन्न हो गए और फिर भगवान प्रकट हो गए हैं गोपियों के बीच में। और फिर महाराज का शुभारंभ हुआ। आसमान सब पूरा देवताओं से भर गया। ब्रह्मा भी उरास देखने है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा जब वो सीन देखे कि पर नारियों के साथ दूसरों की पत्नियां हैं ये, और ये ठाकुर जी बाहों बाहें मिलाए और दूसरों की नारियों के साथ डांस वांस कर रहे हैं, तो ब्रह्मा तो रजोगुणी देवता है ना, उसको शक हो गया कि ये तो मर्यादा नहीं है भगवान की। ये कैसे लीला है कि वो दूसरों की बीवियां हैं, वो ये सब गोपियां दूसरों की पत्नियां हैं, और ये कैसा भगवान है कि जो हर पर नारी के साथ बहन के डांस कर रहा है। ब्रह्मा को क्वेश्चन, शंका। और जहां ब्रह्मा को शंका हुई कि ये कैसा भगवान है, तो लीला पर नारी साथ कर रहा है, रासलीला कर रहा है, तो भगवान ने तुरंत एक चमत्कार किया। कई वजह हो, एक चमत्कार प्रभु ने किया। जितनी गोपियां थी उस समय वहां परिसर में, भगवान ने सारी गोपियों को कृष्ण का रूप दे दिया। सब गोपियां गायब पूरे मैदान से। एक कन्हैया दूसरे कन्हैया की बाहों में बाहें डाल के नाच रहा है। वहां गोपी कोई है ही नहीं है मैदान में, सब खाली कृष्ण है और कृष्ण है, और कृष्ण कृष्ण की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी की जो खोपड़ी ठीक हुई कि ये गोपियां स्त्रियां हैं ये नहीं है, इनको नारी कहना ही पाप है कि पर नारियां हैं, दूसरों की लड़की, ये सब कृष्ण हो गई हैं। एक मंत्र आता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, आज नहीं तो कल परमात्मा हो जाता है। जानते कैसे? एक कीड़ा होता है भंवरी, नाम सुने? भंवरी, मैंने पढ़ा है शास्त्रों में कि भंवरी खुद बच्चा नहीं पैदा करती है, खुद बच्चा नहीं देती है, उसकी क्षमता नहीं है, उसके वो मशीन नहीं, ठीक है ना। वो क्या करती है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ लाती है, किसी कीड़े को, छोटा कीड़ा पकड़ लेगी, अब उसको बंद करेगी अपने बिल में, उसमें डाल देगी उसको बिल में, और उसको दिन रात डराती है। वो भंवरी काटने दौड़ती है, खाने दौड़ती है, उसको भयभीत करती है। तो वो कीड़ा जो होता है ना, वो दिन रात उस भंवरी की याद करता रहता, हाय अब आती होगी, हाय अब आती होगी, हाय अब खा जाएगी, हाय अब मत डालेगी। और भंवरी की याद करते करते वो कीड़ा, किसी भी कास्ट का कीड़ा हो, वो कीड़ा भंवरी हो जाता है। जैसे वो कीड़ा भंवरी की याद करते करते, भंवरी का स्मरण करते करते भंवरी हो जाता है, ऐसे ही ये जब भक्त भगवान की याद करना शुरू करता है ना, तो ये भक्त फिर भक्त नहीं बचता है, भक्त स्वयं भगवान हो जाता है। गोपियां भगवान से इतना प्यार की थी कि वो गोपियां सब कृष्ण हो गई थी, वो गोपियां थी नहीं। वो खाली लोगों लगता है देखने में कि ये नारियां हैं, वो कृष्ण है, वो नारियां थी नहीं, वो सब कन्हैया ही थे। तब ब्रह्मा जी का सारा घमंड चूड़ हो गया है। फिर महाराज का दर्शन हुआ, सब लोगों ने दर्शन किया, और व्यास जी इस महाराज की कथा को समाप्त करते करते, मैं भी संक्षेप में इसको पूरी कर रहा हूं। महाराज की कथा इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि अगर इस 5 अध्याय की कथा को जो श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, 2 लाइन में लिखा हुआ है। भागवत के रस के अंतिम श्लोक में 2 लाइन में।
अब आप सुन लो प्यारे, ध्यान देके, इसको सुनने का फल क्या होता है, इस कथा को सुनाओ। नहीं सुनाऊंगा। तम ब्रज बधू भिरदम च विष्णु, गोपियों का और नारायण का जो मिलन ये हुआ है रास पंचाध्यायी में, इस घटना को, इस लीला को श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्ण एद या, किसी भी वर्ण का आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रसंग को जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, क्या मिलता है? भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग मासो अपहिनो त्यचिरेण धीरा। लिखा है उसे भगवान के चरणों की पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय का जो बड़ा भयंकर रोग है काम विकार, उस रोग से वो छुट्टी पा जाता है, उसका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये इस कथा का फल लिखा हुआ है। तो हमारे भीतर का जो महारोग है काम, वो इसको सुनने से नष्ट होता है और भगवान के चरणों की परम भक्ति की प्राप्ति होती है। ये इस कथा को सुनने का फल